जोहार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी सेंटर में। हमको इतना पता है कि आप लोग क्लास 8 का 3 चैप्टर रीडिंग कर चुके होंगे। अब रीडिंग कर लिए हैं तो मेरे पास आकर के क्वेश्चन आंसर करें। 7 नंबर तक क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। आज हम 8 नंबर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक ना। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या कहता है? किसान किन कारणों से नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए? आंसर क्या कहता है? नील की खेती नीच और रेत दो प्रकार की होती थी। बागान मालिकों ने फैक्ट्री के आसपास की भूमि पट्टी पर लेने की कोशिश की और वहां के किसानों को जमीन से हटवा दिया, ठीक ना। लीज पर लेने लगा और उसको हटाने लगा। जितना भी किसान का जमीन था वो सब बोलता है तुम्हारा नहीं है, जाओ यहाँ से, ठीक ना। भगाने लगा, ठीक, हटवाने लगा। रेती व्यवस्था के तहत रेतों को बागान मालिक के साथ एक अनुबंध करना पड़ता था, यानी कि एक मतलब कागज बनता था कि इसमें खेती जितना भी होगा उसका कुछ परसेंट हमको दो, ठीक ना। मतलब जबरदस्ती हमको चाहिए, ठीक। चलिए, अनुबंध करना पड़ता था जिसकी शर्त के अनुसार रैयत अपनी यानी कि किसान अपनी जमीन के 1/4 भाग पर नील की खेती करेगा। बोले ना, अनुबंध यानी कि कागज में लिखवा लेता था कि 1/4 भाग आप लोग को खेती करना है, वो भी किसका? नील का, ठीक है ना। खेती करेगा और उत्पादन बागान मालिक को ही बेचेगा, यानी जो भी उत्पादन करेगा नील में वो किसको बेचेगा? बागान मालिक को, ठीक ना। एक मालिक होता था, ठीक। बागान मालिक रेतों को कर्ज देता था, ठीक ना। कर्ज देता था कि जाओ जा करके नील का खेती करो, इतना हम दे रहे, मतलब कर्ज लेता था मेरे पास आकर के, बागान मालिक के पास से, ठीक ना। और जा करके किसान खेती करता था। उत्पादन की कर्ज देता था, उत्पादन की कम कीमत देता था, ठीक ना। उत्पादन का जितना भी उत्पादन होता था उतना कम कीमत देता था। जैसे कि मेरे पास आता था बेचने, तो हम उसको जहाँ 100 का आता था वहाँ हम देते थे 60 रुपया, ठीक ना। जिससे किसान कर्ज के चुंगल से नहीं निकल पाता था, ठीक ना। जब कम हमको देगा, जहाँ 100 का है वहाँ हमको 60 रुपया देगा, हम कर्ज से कभी भी निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, चुंगल से कभी निकल पाता था। नील की खेती से खेत अनुपजाऊ हो जाता था, यानी कि जो भी नील का खेती करता था एक बार उसमें दूसरा फसल हम लगा ही नहीं सकते थे, ठीक हो जाता था। इसमें दूसरी फसल नहीं हो पाती थी, अभी बोले दूसरा फसल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंग्रेज किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करता था, यानी मजबूरन करता था कि तुमको खेती करना ही पड़ेगा नील का, ठीक ना। चलो, किसानों का शोषण बढ़ता जा रहा था, यानी कि मारपीट दंगा करके नील का खेती करवाता था, ठीक। किसानों का शोषण बढ़ता जा रहा था, ठीक। अतः किसान नील विद्रोह के लिए बाध्य हो गए थे। तब इतना जूझते हुए उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छोड़ दिया। विद्रोह करने लगा कि हमको नील का खेती नहीं करना है, मेरा जितना भी वो होता था उपजाऊ तो उससे कम पैसा मिलता था, इसलिए विद्रोह करने लगा, ठीक। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल घंटी को भी दबा दे। 8 नंबर क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अगला वीडियो में 9 चैप्टर में मिलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, ठीक। चलिए, पोस्ट करके लिख ले इसको।